हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम चैप्टर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी 2ca, ये देखेंगे। एक तो ये आइडेंटिटी कैसे आई और एक्सरसाइज सेट 4.3 सॉल्व करेंगे इसका। चलो करते हैं शुरू। तो देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ये सॉल्व कैसे होता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करें कि ये आइडेंटिटी बन जाए हमारे पास। तो चलो लेट करते हैं। लेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी। लेट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, डी। बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि हमने बी प्लस सी को लेट करा है क्या है, डी के इक्वल। चलो ये क्या आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर। अब हमने डी को क्या लिया था, डी को क्या लेट करा था, बी प्लस सी को क्या लेट करा था, डी। तो डी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी, डी की जगह क्या पुट कर दिया, बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी प्लस सी ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज प्लस। अब 2a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर, जो भी वेरिएबल या नंबर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है अंदर वाले। 2a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2ab। अभी इसी 2a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2ac प्लस 2ac प्लस। अब ये क्या बन रहा है, ये भी एक आइडेंटिटी बन गई, b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको अरेंज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ac। तो देखा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे आइडेंटिटी निकली, लेट डी लेट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है 119 का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं इसको इस आइडेंटिटी की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको स्प्लिट करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको स्प्लिट करते हैं 3 टर्म्स में। 100 100 प्लस 10 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए बी सी। चलो आइडेंटिटी बन गई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2a क्या है 100, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 100, b क्या है 10 10 प्लस 2bc, 2b क्या है 10, c कितना है 9 प्लस 2c है 2c, c कितना है 9 और a कितना है 100। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000। 1 का स्क्वायर 1, डबल जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 10 2000 2000 प्लस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 9 180 180 प्लस 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 100 1800 1800। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे, जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14161।
14,161। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखा आपने, एक इस नंबर को एक आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करा तो कितना आसान हो गया। डायरेक्ट करते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 4.3। एक्सरसाइज सेट 4.3 का पहला क्वेश्चन है 117 का स्क्वायर। 117 का स्क्वायर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यही आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। चलो इसको स्प्लिट करते हैं। पहले 117 को अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 117 इंटू 117 तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, तो इसको आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 10 प्लस 7, 100 प्लस 10 प्लस 7 होल स्क्वायर। और इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 117 आएगा, 117 आएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये c का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ये कितना हमारे पास 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 ब्रैकेट में b कितना हमारे पास 10, b कितना हमारे पास 10 प्लस 2bc 2 एज इट इज। b क्या है हमारे पास 10 10, c क्या है हमारे पास 7, c क्या है हमारे पास 7 प्लस 2ca 2c कितना हमारे पास 7 और a कितना हमारे पास 100, a कितना हमारे पास 100। चलो अब सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 10 2000 प्लस 2000 प्लस 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 7 140, 140 प्लस 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 100 1400। अब इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 13689, 13689। चलो एक बार कल करके देख लेते हैं इनको प्लस। 10,000 2000 ये नंबर लिया, 2000 300 ये 1400 लिया, 100 ये 100 लिया, 140 ये 140 लिया एंड 49। चलो करके देखते हैं। 9 0 0 सब प्लस करेंगे, 9 4 प्लस 4 8 8 इसको करते हैं 4 प्लस 1 6 2 प्लस 1 3 और 1 एज इट इज 1369। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 78 का स्क्वायर। 78 का स्क्वायर, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। या तो हम कर दे 70 प्लस 8 का स्क्वायर या फिर हम कर दे 80 माइनस 2 का स्क्वायर। तो हम करेंगे इसके अंदर 80 माइनस 2 का स्क्वायर। 80 माइनस 2 78, 80 माइनस 2 78। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। चलो करते हैं सॉल्व। 80 a है और b क्या है 2। चलो सॉल्व करते हैं। 80 का स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस 2ab होगा। 2a कितना है 80 और b कितना है 2, b कितना है 2। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 6400 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 80 360, 2 इंटू 80 160
160 इंटू टू 160 इंटू टू 320 160 इंटू टू 320 160 इंटू टू 320। जब हम इसको प्लस इसको पहले प्लस करते हैं 6400 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6404 -320 जब 1 कैरी गया 10 10 में से 2 गया 8 यहाँ 3 बचा 0 3 में से 3 गया 0 6084 क्या आ गया 6084। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला पार्ट है 198 का स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 198 है तो इसको कैसे स्प्लिट करें 198 को? अगर हम इसके 3 टर्म बनाएंगे 100 प्लस 90 प्लस 8 तो भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे करेंगे 200 माइनस 2 का स्क्वायर। 200 माइनस 2 198 200 माइनस 2 198। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इसके अंदर? a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो करते हैं। ये a है तो क्या हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 a कितना है 200 b कितना 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या होगा 40,000 माइनस 2 इंटू 200 400 इंटू 2 800 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 39204। चलो करके देख लेते हैं इसको भी। 40,000 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40,004। अब माइनस करेंगे 800 4 माइनस 0 4 0 माइनस 0 0। यहाँ से कैरी लिए तो क्या बचा 1 कैरी लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 10 माइनस 8 2। यहाँ 9 बचा तो 9 नीचे, यहाँ 3 बचा तो 3 39204। अगला पार्ट है 214 स्क्वायर। 214 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। चलो देखते हैं। तो ये a है, ये b है, ये c है। ये a है, ये b है, ये c है। 200 का स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस 4 4 क्या हमारे पास c तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2a कितना है 200 b कितना है 10 10 प्लस 2 b कितना है 10 c कितना है 4 प्लस 2 c कितना है 4 a कितना है 200। चलो 200 का स्क्वायर क्या होगा 200 का स्क्वायर क्या होगा 20,000 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसको करते हैं 2 इंटू 200 400 इंटू 10 4,000 प्लस 2 इंटू 10 20 इंटू 4 80 प्लस 2 इंटू 4 8 इंटू 200 1600। अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 45796। चलो अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा 5th पार्ट 1104।
का स्क्वायर, 1104 का स्क्वायर, 1104 का स्क्वायर। अब इसके 3 पार्ट करें या 2 पार्ट में सॉल्व करें इसको? इसके 3 पार्ट करें या 2 पार्ट में? चलो 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं इसको। 1100 प्लस 4, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 1100 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है 1100 और b क्या है हमारा 4, 2ab। 1100 का स्क्वायर क्या होगा? 1100 का स्क्वायर क्या होगा? 121 और 4 बार 0। 11 का स्क्वायर 121 और डबल 0 का स्क्वायर 4 बार 0। 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 2 इंटू 1100 2200, 2 इंटू 1100 2200, 2200 इंटू 4 8800, 8800, 8800। जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 1218816। 6 पार्ट क्या है हमारा? 1120 का स्क्वायर। तो इसको भी हम 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके अंदर? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो करते हैं इसको सॉल्व। ये a हो गया, ये b हो गया। a स्क्वायर मतलब 1100 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ये कितना है 1100 प्लस b कितना है 20 प्लस b स्क्वायर प्लस b कितना है 20 यानी 20 का स्क्वायर। 1100 का स्क्वायर 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000। 11 का स्क्वायर 121 और डबल 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 लग जाएंगे प्लस 2 इंटू 1100 2200 इंटू 20 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा 44,000, 44,000। 2 इंटू 1100 2200, 2200 इंटू 20 44,000 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। तब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12,54,400। ये क्या हो गया हमारा आंसर। चल इसको देख लेते हैं कैसे प्लस करके निकाला है, सही है नहीं है। 121,000,000 44,000, 44,000 400, 400 0 0 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5 2 1 1 2 5 4 4 0। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज सेट 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो उसका पहला पार्ट है 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें। इसको क्या हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और y का स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर, 4y होल स्क्वायर माइनस, पहले ये वाला देखते हैं इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 3 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है तो ए क्या है हमारे पास 4y और बी क्या है हमारे पास 3 प्लस, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं हम 4y माइनस 3 होल स्क्वायर, 4y माइनस 3 होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो 4y माइनस 3, 4y माइनस 3। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है 9/4s² प्लस 6st प्लस 4t² प्लस 4t²। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब।
9/4 किसका स्क्वायर है? 3/2 का होल स्क्वायर, एस का स्क्वायर एस, 3/2 एस होल स्क्वायर प्लस, अब लास्ट वाली टर्म करते हैं पहले, 4t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये करते हैं, ये a आ गया, ये b आ गया, तो बीच में क्या करेंगे 2, a कितना है 3/2s, अब b कितना है, b कितना है 2t, 2t 2t। देखो और करके देखते तो वापस यही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, तो क्या बचा 6st, 2t का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3/2s का स्क्वायर क्या आएगा 9/4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3/2s प्लस 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। m²/9 प्लस mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं, m²/9 प्लस सारे स्क्वायर वाली टर्म एक साइड लेते हैं, k²/4 प्लस 9n² प्लस mk/3 प्लस 2mn प्लस 3nk। अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, किस आइडेंटिटी के साथ इसको कंपेयर करें, किस आइडेंटिटी के साथ इसको कंपेयर करें। ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है, ये भी स्क्वायर की टर्म है, तो इसमें शायद ये आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली। अगर हम इस टर्म को सॉल्व करें तो ये क्या होगा m/3 का होल स्क्वायर, m²/9 को हम क्या लिख सकते हैं m/3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही k²/4 को क्या लिख सकते हैं हम k/2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही 9n² है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3n होल स्क्वायर, m/3 का होल स्क्वायर क्या होगा m²/9, ऐसे k/2 का होल स्क्वायर क्या होगा k²/4 प्लस 3n का होल स्क्वायर क्या होगा 9n²। अब ये हमारी a टर्म होगी, यानी a क्या हो गया हमारा m/3, b क्या हो गया हमारा k/2, c क्या हो गया हमारा 3n, क्या हो गया हमारा c क्या हो गया 3n। चलो आगे करते हैं, प्लस 2 a कितना है m/3 m/3, b कितना है k/2 k/2 प्लस 2 d कितना है k/2, c कितना है 3n प्लस 2 c कितना है 3n और a कितना है m/3। तो अभी आइडेंटिटी बन गई हमारी ये वाली, इसको हम कैसे लिखेंगे m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, 3n का m/3 प्लस k/2 प्लस 3n होल स्क्वायर। इसको अब दो बार लिख दो, m/3 होल स्क्वायर है तो इसको हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं k/2 प्लस 3n ब्रैकेट में m/3 प्लस k/2 प्लस 3n। ये क्या हो गए इसके फैक्टर, ये क्या हो गए इसके फैक्टर। अब इसका पार्ट फोर्थ करते हैं, p²/16 माइनस 2 प्लस 16p²। चलो देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है, p²/16, इसको हम लिख सकते हैं p/4 होल स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म लेते हैं एक बार
16/p²। इसको हम लिख सकते हैं 4/p होल स्क्वायर। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, माइनस बीच में क्या था 2, a कितना है p/4 और b कितना है 4/p। अगर इसको कैंसिल करेंगे, p से p कैंसिल, न्यूमरेटर में p है, डिनोमिनेटर में p है, न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 4 है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास -2। तो अभी कौन सी आइडेंटिटी होगी, a² माइनस 2ab प्लस b²। कैसे लिखेंगे, p/4 माइनस 4/p होल स्क्वायर, p/4 माइनस 4/p होल स्क्वायर। इसको दो बार लिख सकते हैं हम ऐसे, p/4 माइनस 4/p और ऐसे p/4 माइनस 4/p। चलो बच्चों करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। क्या है, 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। 9a² प्लस 4b² प्लस c² माइनस 12ab, ab के बाद क्या आता है bc, माइनस 4bc प्लस 6ac। अब इसको अरेंज कर इसको सॉल्व करते हैं। 9a² है, इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस ये 2b² है, इसको हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर प्लस c²। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों में वेरिएबल देखो, ये यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी, कॉमन वेरिएबल क्या है बी। इसका मतलब जो बी वाली टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। बी वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -2b², -2b²। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का। अब इसको करते हैं, आइडेंटिटी क्या कहती है हमारी, आइडेंटिटी क्या कहती है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या था, प्लस 2ab है तो यहाँ प्लस 2, a क्या है हमारे पास 3a, b क्या है हमारे पास -2b प्लस 2, यहाँ क्या बी सी है, b क्या है हमारे पास -2b और c क्या है हमारे पास c क्या है हमारे पास c है प्लस 2, a क्या है हमारे पास 3a और c क्या है हमारे पास c। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन आ गई एक आइडेंटिटी की। अब इसको हम वापस फैक्टर में करेंगे तो क्या आएगा, 3a, यहाँ पे -2b है तो -2b प्लस c का होल स्क्वायर, 3a -2b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको दो बार लिखते हैं, 3a -2b प्लस c, 3a -2b प्लस c। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी दिस, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, p प्लस 3q प्लस 7r। तो इसमें a क्या हो गया हमारे पास p, b क्या हो गया हमारे पास 3q और c क्या हो गया हमारे पास 7r। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको ये हो जाएगा p² प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 7r स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, a ये है b ये है, 2p ब्रैकेट में 3q प्लस क्या होता है, अगला क्या है 2bc होता है, b ये है c ये है, 2 3q 7r प्लस 2ca, 2c ये है और a ये है, 7r एंड p। और वो सॉल्व इसको आगे, p² प्लस 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7r², 7 का स्क्वायर 49 और r² प्लस 2 इंटू p इंटू 3q, 2 इंटू 3 6 और pq एज इट इज प्लस 2 इंटू 3 6, 6 7 ज़ा 42
Q into R, QR, 2 into 7 14, R into P, RP। तो ये क्या हो गया इसका हमारा सॉल्यूशन, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। हमने इसको एक्सपेंड करा तो ये आंसर आया। थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। पहले a क्या है हमारे पास 3x, b क्या है हमारे पास माइनस 2y प्लस c क्या है हमारे पास 4z। आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर ए क्या है 3x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्या है माइनस टू वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी क्या है 4z प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2b 2ab 2a कितना है 3x, b कितना है माइनस 2y प्लस 2bc 2b कितना है माइनस 2y, c कितना है 4z प्लस 2ca 2c कितना है 4z एंड ए कितना है 3x, ए कितना है 3x। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 3x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 x इंटू माइनस वाई, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू माइनस 12, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ऐसे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 16 y इंटू जेड वाई जेड, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, तो प्लस 24x जेड 24x जेड। ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ये जो फैक्टर था इसका हमने क्या निकाला ये एक्सपेंशन। दैट्स ऑल फॉर द डे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज सेट 4.4 करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।